गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत निर्देशन को देख रहे थे कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या है और व्यक्तिगत निर्देशन के जो प्रकृति है, इसकी प्रत्यय हैं क्या है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम देखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम बिना किसी उद्देश्य के किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्यों का भी पता हमें होना आवश्यक है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत निर्देशन का जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है समायोजन। समायोजन हर जगह, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित है या खेल में है, बाजार में है, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, यहाँ तक कि आप कुछ पढ़ भी रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जिसमें क्लास में आप पढ़ रहे हो, उस क्लास की विषय वस्तु जो पढ़ रहे हो उसके साथ भी समायोजन होना बहुत अनिवार्य है, एडजस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन जो है वह व्यक्ति को समायोजन करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। किसी उद्देश्य से कैसे, जो समस्या आती है वो समस्या क्यों आती है, क्योंकि हम उसके साथ समायोजन नहीं कर पाते और इसीलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः समस्याओं का निवारण अनिवार्य है और उसके लिए पूर्व प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो समायोजन के उद्देश्य से व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात है संबंध निर्माण में कौशल, यानी कि सामाजिक संबंधों का निर्माण कैसे किया जाता है, किस तरह से संबंधों को बनाया जाता है और जैसे हमने किसी से मित्रता करनी है तो मित्रता के क्या नियम होते हैं, यानी कि किस तरह से मित्रता की जाती है, मित्रता करने के बाद किस तरह से उसे निभाया जाता है, किस तरह की व्यवहार या क्रिया प्रतिक्रिया हमें करनी चाहिए, जिससे कि एक जो भी मित्रता हम स्थापित करते हैं, यानी कि किसी भी तरह के सामाजिक संबंधों का जब निर्माण होता है तो उन संबंधों में घनिष्ठता और लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है। इसके लिए व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति के गुणों में विकास करना कि किसी से भी किस तरह से वो, कई लोग होते हैं कि जल्दी से सबसे बातचीत कर लेते और बहुत सारा बोलते, बहुत सब मिल लेते, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो वो ज़्यादा किसी से मिलकर या खुलकर बात नहीं कर पाते। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो जैसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करें तो वो बाह्यमुखी व्यक्तित्व भी होते हैं और ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी होते हैं। अब ऐसे में संबंधों का बनाना निश्चित है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी के भी साथ सामाजिक संबंधों का निर्माण कैसे करे और उसका लंबे समय तक कैसे, एक लंबी दूरी तक उसे कैसे लेकर। तो व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत जो कमियां हैं या जो समस्याएं हैं या किसी तरह की अन्य किसी प्रकार की उसको दिक्कत है, उनका निवारण किया जाता है, उन पर कार्य किया जाता है। कि जैसे वो कभी किसी से ऐसे बहुत खुल के बोल रहा है, किसी ने डांट दिया और उसके डांटने का उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अब वो किसी से बोलने में भी डर रहा है। तो ऐसे में उसके इस डर के पीछे का मूल कारण क्या है, डांटा, पर डांटने के पीछे क्या कारण था, उस चीज को समझना, समझाना और उसके लिए उसकी समस्या का निवारण करना, उसे किस तरह से वो सबसे मिले, बात करे, इसका प्रशिक्षण उसे प्रदान करने के उद्देश्य से, संबंध निर्माण के उद्देश्य से व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है विवेक व सूझबूझ की कौशल का विकास। विवेक व सूझबूझ के कौशल का विकास, ठीक है ना, क्योंकि विवेकपूर्ण कार्य का करना बहुत जरूरी, किसी भी कार्य को करते समय विवेकपूर्णता का होना बहुत जरूरी है। विवेकशीलता का यानी कि अपनी जो मानसिक योग्यताएं हैं, आपकी तार्किक क्षमताएं हैं, आपकी चिंतन क्षमताएं हैं,
उनका उपयोग करते हुए एक समझदारी पूर्वक किसी कार्य को करना। सूझबूझ यानी कि किसी भी कार्य को करते समय हर चीज के हर पक्ष पर, हर बिंदु पर ध्यान केंद्रित किस तरह से किया जाता है और किसी कार्य को करते समय किस प्रकार से समस्त योजनाओं का निर्माण किया जाता है, इन सब की प्रशिक्षण व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि इसमें बालक को किसी भी कार्य के लिए किस प्रकार से अपनी विवेक बुद्धि या अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से अपनी सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। कि छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, चाहे वो होमवर्क करना है, तो होमवर्क में भी कैसे विवेक का काम लेना है, कैसे अपनी इंटेलिजेंसी को वहाँ पर यूज करना है और कैसे अपनी कहना चाहिए कि सूझबूझ, अपनी अलर्टनेस को यूज करते हुए और उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। जब यहीं से उसे इन चीजों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है या इसकी ट्रेनिंग उसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत समस्याओं को पहचानना। व्यक्तिगत समस्याओं को पहचानना, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है बच्चा अपनी समस्याएं नहीं समझ पाता है, उसको समस्या है लेकिन उसे समझ में नहीं आती, वो जैसे कुछ लिख नहीं पा रहा है, लिखने में उसे घबराहट हो रही, नहीं लिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद उसमें कहीं कमी है, लेखन क्षमता का विकास उसमें नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनकी वर्तनी त्रुटियां होती हैं, तो उसकी वजह से वो किसी लेख निबंध लिखने की क्षमता अच्छी होगी लेकिन वह इसी डर झिझक के मारे वो नहीं लिख पाता। तो यही व्यक्तिगत निर्देशन है जो कि उसकी समस्याओं को पहचानना, उसको किस तरह से उसमें समस्या है और उसका निवारण वो कैसे कर सकता है, इसके लिए उसे निर्देशन दिया जाता है। फिर कारण व प्रभावों को जानना, कारण व प्रभावों को, यानी कि व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं इनके कारण क्या है और इन कारणों से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पहचानने के लिए निर्देशन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है समाधान खोजना। समाधान खोजना कि किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, उस समस्या के हल का क्या तरीका हो सकता है, उस चीज का प्रयास करना है, उसके लिए निर्देशन। फिर निर्णय क्षमता का विकास, निर्णय क्षमता का विकास, क्योंकि हर बालक हर तरह का निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो बच्चा एग्जाम के नाम से घबरा जाएगा। क्यों? कि वह यह निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे एग्जाम के लिए तैयारी का मेरा फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं तैयारी किस तरह से करूँगा। फिर बाद में अगर उसको तैयारी के लिए गाइड कर दिया गया तो अब उसको उसमें वर्क करना कि उसको उसकी ब्लूप्रिंट तो बन गई, उसको तैयारी कैसे करनी, लेकिन अब तैयारी करना शुरू करना, तो उसमें भी उसका एक सही निर्णय लेने का उसका होना चाहिए। यानी कि खुद की प्लानिंग कि मुझे ये कार्य कैसे करना है, ये एक सही निर्णय अगर किसी में लेने की क्षमता है तो वो व्यक्ति आसानी से किसी भी कार्य को कर सकता, नहीं है तो फिर ये निश्चित है कि उसकी सफलता पॉजिटिव यानी कि सक्सेस रिजल्ट उसको हर समय प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आवश्यक है कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगली बात इसमें आती है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता यानी कि बच्चे में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। कई बार जैसे बच्चे आज के बच्चे हैं जो वर्तमान में जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक नहीं है। जंक फूड से उनके शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव हो रहा है अगर उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके लिए अलर्ट नहीं है। व्यक्तिगत निर्देशन इसके लिए बालक को तैयार करता है। अगली बात आती है संवेदनात्मक एवं मानसिक
एवं संवेगात्मक एवं मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन, संवेगात्मक एवं मानसिक संतुलन, क्योंकि संवेगात्मक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। मानसिक संतुलन, क्योंकि जैसे कोई बात ऐसी, कोई अप्रिय बात हो जो हमें अच्छी नहीं लग रही, ऐसी कोई बात हो गई तो निश्चित है कि कई बच्चे होते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। संतुलन खोने का मतलब ये नहीं कि पागल हो गए, पर बहुत तेज गुस्सा आता है या उसका बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उस चीज के प्रति अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। या फिर ये समझिए कि संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी डर जाना, बहुत किसी से ईर्ष्या करना, किसी के कार्य को करने में उसको बाधा उत्पन्न करना, ये सारी प्रवृत्तियां उनमें विकसित होने लगती। व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके इमोशनली बैलेंस किस तरह से किया जाता है, संवेगात्मक स्थिरता कैसे आ सकती है, इसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और दूसरा मानसिक संतुलन, जब डिसबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, मेंटली बैलेंस कैसे, पीस कैसे बच्चे को मिल सकती है, इसके लिए उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति को शांत रहने की क्यों आवश्यकता है और किस तरह से वो शांत रह सकता है, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है। अगला उद्देश्य है उसका, वो है योग्यता क्षमताओं को पहचानना। योग्यता व क्षमताओं पहचानना। ठीक है, योग्यता और क्षमताओं को पहचानना, क्योंकि व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी अपनी योग्यताएं क्या हैं, उसमें क्षमताएं क्या हैं, इन्हें उसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए खुद को पहचानना, अगर एक शब्द में बात करें तो खुद को पहचानने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य होता है कि बालक अपने आप को पहचान सके। फिर है अवसरों को समझना। अवसरों को समझना, यानी कि कैसे अवसर उसके पास हैं, किस तरह के हैं और वो कैसे उनको पहचान सके, इस चीज को समझना या पहचानना के लिए निर्देशन दिए जाते हैं। यानी कि अवसर कैसे आपके सामने उपस्थित होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें देखना कैसे है, उनको अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार किस दृष्टि से देखना और उसका उपयोग उसे किस तरह से करना है। जैसे कि कोई लेखन क्षमता का है कि आपको इस अमुक के बारे में लिखकर और कहीं पर प्रस्तुत करना है, तो शायद हो सकता है कि मेरे जैसा बंदा उस कार्य को ना करे, क्योंकि अगर उसमें वर्तनी की जो त्रुटियां हैं, अगर उसको पता है कि मेरे में लिखने की क्षमता नहीं है, मेरे में लेखन कौशल है जरूर, लेकिन वर्तनी की त्रुटि की वजह से वो उस कार्य को नहीं कर सकता, यानी कि वहां पर भेजने में हंसी का पात्र या लोगों की हंसी का पात्र बनेगा। तो ऐसे में वो उस अवसर को खोजेगा जिसमें कि अब उसकी जो क्षमता है वो लिखित रूप में न होकर वो अगर बोलने का टैलेंट अच्छा है, या फिर ऐसी जगह जहां पर कि उसकी उस लेखन क्षमता को बढ़ाने में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे ले जाने का प्रयास किया जाए, यानी कि ऐसे अवसरों को समझना या जानना। अगली बात इसमें आती है संप्रेषण क्षमता का विकास। संप्रेषण क्षमता का विकास, क्योंकि हर बालक हर जगह सबसे बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, या अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से किसी से कह नहीं पाता है। ऐसे में उसे किस तरह से अपनी बात को रखना है, बोलना है, किसी के साथ में किस तरह से उसे बातचीत करने या क्या तरीका होना चाहिए, उसको किस तरह से सामने वाले का इम्प्रेस किया जा सकता है, इसके लिए संप्रेषण कौशल का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से संप्रेषण कौशल या संप्रेषण क्षमता के विकास पर बल दिया जाता है। और अंतिम है आत्मविश्वास का
लास्ट है आत्मविश्वास का निर्माण, कि बालक में आत्मविश्वास का निर्माण कैसे हो और आत्मविश्वास के साथ वो किसी भी कार्य को कैसे कर सकता है। अर्थात इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बालक को व्यक्तिगत रूप से निर्देशन प्रदान करके और उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान दिया जा सकता है। अगली बात आती है हमारे निर्देशन के क्षेत्र, व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र। यहाँ आता है व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जा सकता है? तो पहला है व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, ठीक है। व्यक्तित्व विकास के लिए भी निर्देशन दिया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है बालक की किसी को अपना आदर्श समझ लेता है, लेकिन उसके अनुसार वो उसके तरह से, जैसे कई बच्चे होते हैं जो कि फिल्मी हीरो और हीरोइनों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको वो अपना आदर्श समझ लेते हैं। अब उन्हीं की तरह बाल बनाना, कपड़े पहनना, डायलॉग्स गाना, ये सब कार्य करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से वास्तविकता क्या है? अगर आपने किसी को अपना आइडल बनाया, चलो ठीक है, माना आपने किसी हीरो हीरोइन को अपना आइडल बनाया है, तो आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत उस व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं हैं जिनका आप उपयोग करके और एक समाज में सम्मानीय पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक अपने व्यक्तित्व की में किस तरह के गुणों को वो अगर आप उससे प्रभावित हैं भी, तब भी उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं और कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्तित्व विकास के लिए बालक में किस प्रकार के अच्छे व्यक्तित्व के लिए किस प्रकार के गुण होने चाहिए, इसका बालक को पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा बालक उन गुणों से परिचित कराया जाता है, उन गुणों के विकास के लिए उसे किस तरह के कार्य करने चाहिए या उन गुणों का विकास के लिए उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनका उपयोग करना उसे सिखाया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन। फिर आता है व्यक्ति की क्षमता का अधिकतम उपयोग। व्यक्ति की क्षमता का अधिकतम। अब जिस बालक में, जिस व्यक्ति में जिस तरह की योग्यताएं हैं, जिस तरह के कौशल को वो उसमें कौशल विद्यमान है, उसको उसी तरह का काम देकर और उस कार्य को, जैसे कि हमने कहा कि हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें एक बच्चों की टीम बनाई गई, हर टीम के हर सदस्य को वो कार्य सौंपा जाता है जिस कार्य को करने में वह सक्षम है। जैसे कि आप उस फंक्शन में ये है कि भाई स्टेज एंकरिंग करनी है, तो आप उस बच्चे को सेलेक्ट करोगे जो सबके बीच में खड़ा होकर आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छे से बोल सकता है, यानी कि उसकी बोलने की क्षमता है, उसका बेहतरीन उपयोग वहाँ पर किया गया। एक बच्चा जो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है और वहाँ के डेकोरेशन के लिए जरूरी है कि कुछ अच्छे, जैसे कि हमने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण पर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित चार्ट्स या मॉडल्स का होना बहुत जरूरी है। तो हमने एक वो टीम बनाई जो बच्चे चार्ट्स और मॉडल्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो उनके माध्यम से हमने जो संदेश देना है, उन संदेशों को हमने चार्ट्स या मॉडल्स में बनवाया और वहाँ पे प्रदर्शित किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत सुंदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम और हर टीम के मेंबर्स, टीम के हर मेंबर को उसके योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंपा गया, जिससे कि एक व्यक्ति की जो क्षमताएं थी उसका अधिकतम उपयोग किया जा सका। तो वो चार्ट बनाने में सक्षम है, तो हमने उसको चार्ट ही बनाने को दिए, जिससे कि उसे सुंदर से सुंदर चार्ट बनाकर और सही थीम पर सही संदेश प्रस्तुत करने में
सहयोग प्रदान करें। तो कहने का मतलब कि एकदम व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के अनुसार उसे बेहतरीन कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो उसका उपयोग कैसे किया जाए? जीवन शैली में सुधार, शैली में सुधार, जीवन शैली में सुधार। वर्तमान में देखा जाए तो बच्चों की जीवन शैली बड़ी अस्त व्यस्त सी होती है। क्यों? कि जैसे स्कूलिंग टाइम तक है या कॉलेज में है तो रात को लेट तक जगना, सुबह लेट तक उठना, और स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में तो बच्चों की स्थिति बड़ी खतरनाक वाली स्थिति है कि लेट तक सोएंगे आपस में, क्योंकि महाविद्यालय या हॉस्टल तो आपका है नहीं, अपने फ्रेंड्स से आप मिल नहीं पाते हो। तो क्या हो, आप शाम के टाइम, रात के टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में फोन पर गपशप मार रहे हैं, टाइम निकल रहा है, या इंटरनेट पे कोई गेम खेलना शुरू किया। आजकल बहुत सारे ग्रुप गेम आने लगे हैं जिससे कि आप एक आबू रोड में बैठा है, एक दिल्ली बैठा है, एक बॉम्बे बैठा है, एक सूरत बैठा है, हर बच्चा आपस में मिलकर और उस गेम को खेल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, उनकी जीवन शैली को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता, अस्त व्यस्त हो जाती है। अब उसमें क्या है, आगे के जो क्रिएटिव दूसरे दिन, क्योंकि लेट सोए, सुबह लेट उठे, दूसरे दिन की पूरी दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत मतलब जीवन शैली इतनी अच्छी रखी कि उन्होंने कुछ न कुछ क्रिएटिव बाहर निकाल के लेकर आए। जैसे कि कुछ बच्चों ने कुछ नए नए गैजेट्स बनाए कि भाई हाँ, आपको जैसे कि आटा पीसने की साइकिल पर लगाकर आटा कैसे चक्की को चलाया जा सकता है, वो किया। बच्चों ने एक जो कहना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग ऑटो रिक्शा कैसे बनाया जा सकता है, उन्होंने उस चीज़ की कल्पना करी, या और किसी तरह की गैजेट्स बनाए जिससे कि एक तरह से उनका क्रिएटिव वर्क सामने आया, जिसको दुनिया ने देखा, सहारा आया। यानी कि ये जीवन शैली, उनकी जीवन शैली नियमित थी कि समय पे सोना, समय पे उठना, नियमित रूप से जिस तरह से एक अच्छे उत्पादित कार्य हो सकते हों, उस तरह की जीवन शैली को उन्होंने जिया। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत निर्देशन में बालकों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पे भी निर्देशन दिया जाता है और बालक का एक आउटपुट, अच्छा आउटपुट और अच्छे रिजल्ट्स आए, उसके उसी से संबंधित किस तरह की उसे जीवन जीना चाहिए, उसके जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका यहाँ पर बच्चे को बताया जाता है। अगली बात आती है समय का सदुपयोग। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कुछ बच्चों ने लॉकडाउन पीरियड में कुछ क्रिएटिव वर्क किया, बहुत सारे अलग अलग तरह के गैजेट्स बनाए। ये तो वो गैजेट्स हैं जिनके बारे में हमने न्यूज़ में सुना, मैंने उनके बारे में आपको बताया, लेकिन और भी कई तरह के ऐसे गैजेट्स बने होंगे जहां बच्चों ने सबके सामने उनका प्रदर्शन नहीं किया होगा। भले ही चाहे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे ने अपना कोई कार्टून देखा, कार्टून निश्चित में बच्चे कार्टून देखते हैं, उस कार्टून में कोई गैजेट है, अब वो कह रहा है कि मैं इस गैजेट को घर में बना सकता हूँ, ठीक है बनाओ। तो बच्चे को जितनी साधन सुविधाएं उपलब्ध थी उसके अंदर उसने सेम वैसा दिखने वाला गैजेट बनाया, भले ही चाहे खिलौना था, एक कार्टून में यूज, एक कार्टून कैरेक्टर के द्वारा यूज किया जाने वाला वो गैजेट था, लेकिन बच्चे ने बनाया तो क्या हुआ, उसने अपने समय का सदुपयोग किया, भले ही चाहे उसके काम ना आएगा, लेकिन कुछ बनाना सीखा। आज उसने एक गैजेट बनाना सीखा है, कल इसी अनुभव के आधार पर वो कुछ अन्य चीज बना सकेगा। यानी कि इस गैजेट को बनाने में उसके समय का दुरुपयोग नहीं हुआ, उसने भले ही चाहे वो वस्तु उसके केवल सजाने में काम आएगी, उपयोग में कुछ नहीं आएगी, पर आ तो रही कहाँ पर, सजाने में, और इसको बनाने का जो अनुभव है वो आगे किसी अन्य कार्य में उसका सहयोग कर सकता है। अगली बात इसमें नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास, ठीक है। निश्चित है कि वर्तमान में बच्चों की स्थिति यह है कि वो किसी का आदर सम्मान करना या किसी के प्रति समर्पण की भावना हो, ये बहुत सारे ऐसे जो हमारे नैतिक मूल्य जो हमारे परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, उन मूल्यों का बहुत ह्रास है, बहुत वो घटे हैं। बच्चे हर किसी के साथ में एकदम से रिस्पेक्टफुली
जिससे कि बच्चे अब अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ चुके हैं। तो नैतिक मूल्यों के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होगी, इस क्षेत्र में भी इसके विकास के लिए निर्देशन दिया जाता है। आज हमने उद्देश्य और व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य और उसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आशा करती हूँ बात समझ में आई होगी। उसी आधार पर आपका होमवर्क होगा व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य एवं क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।